हेलो एवरीवन। सो आज हम लोगों का सीएमए इंटर न्यू सिलेबस टैक्सेशन का पेपर था और मैं पेपर बोलूँ तो बहुत ही ज्यादा आसान था। जिन्होंने भी क्यू एंड मैराथन देखा था पूरा का पूरा उन्हें बहुत ही ज्यादा हेल्प हुआ होगा। ठीक है, तो हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं आज के पेपर का एमसीक्यू। पूरा पेपर मैं बहुत जल्द आपके साथ अकाउंट्स का भी और टैक्स का भी बहुत जल्द मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। फिलहाल हम लोग अभी आज के पेपर का हम लोग एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं, तो चलो आइए देखते हैं। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में हमारा कितना क्वेश्चन था यहाँ पे बताओ। 15 क्वेश्चन था, दो दो मार्क का, जैसे हमारा एमटीवी में दिया हुआ था उस तरह से। ठीक है। डॉक्टर राव इज अ फेमस फिजिशियन एट चेन्नई. His gross receipt from profession was 4840 for the previous year by state. He wants to admit income under the applicable presumptive provision. देखो अगर इनके बारे में बात करें तो स्पेसिफाइड प्रोफेशन है, तो इनके लिए 44 एडीए ये लगता है। ठीक है, जहां पर क्या बताया गया आपको अपना 50% ऑफ रिसिप्ट आपको अपना बताना पड़ेगा इनकम पीजीबी में। तो हाउ मच मस्ट बी एडमिटेड एज इनकम, तो 50% कितना आ जाएगा हम लोग का 2420। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ऑन द ओकेजन ऑफ हिज बर्थडे मिस्टर संजय रिसीव कैश गिफ्ट ऑफ 60,000 फ्रॉम हिज रिलेटिव। अब देखो यहाँ पर जब भी हम लोग गिफ्ट मिलता है ना, तो 56(2)(10) में इसका टैक्सेबिलिटी का बात होता है। लेकिन आपको चेक करना है कि या तो देखो ओकेजन एग्जेम्प्ट होगा या फिर जिससे मिला वो एग्जेम्प्ट हो सकता है। तो यार देखो ओकेजन तो बर्थडे है, तो बर्थडे तो एग्जेम्प्टेड ओकेजन नहीं है। बट जिससे मिला है ना रिलेटिव वो एग्जेम्प्टेड, मतलब ये वाला हो जाएगा एग्जेम्प्ट, ये टैक्सेबल नहीं है। बट जो 1,10,000 मिला है फ्रॉम फ्रेंड्स, अब इन एग्रीगेट ये 50,000 से ज्यादा है पूरे साल में, तो पूरा का पूरा अमाउंट ये 1,10 पूरा हो जाएगा हमारा टैक्सेबल। तो यहाँ पर 1,10 आ जाएगा, यहाँ पर कैश गिफ्ट टैक्सेबल। ओके। एज पर सेक्शन 194 आई, मतलब रेंट का बात कर रहा है, of the income tax act, any person other than individual or HUF is responsible to deduct TDS to a resident person if the aggregate amount of rent created or paid during their financial year कितना होना चाहिए बताओ मेरे पास। 240 से ज्यादा अगर हुआ तो ही हम लोग को टीडीएस यहाँ पे डिडक्ट करना पड़ता है। तो ऑप्शन है यहाँ पर डी। ओके, चलो बढ़ते हैं आगे। द एग्रीगेट अमाउंट ऑफ डिडक्शन अंडर एटीसी, सीसीसी और सीसीडी, देखो अगर ध्यान दो अगर आप, तो एटीसी में टोटल बहुत सारा चीज मिलाकर ना हम लोग को 1.5 लाख तक मिल सकता है। 80 सीसीसी में भी 1.5 लाख तक मिल जाता है। और 80 सीसी डी में क्या हमारा पेंशन का स्कीम है, जहां पर 80 सीसी डी 1 है और 2 है, तो वहां पर डिडक्शन हम लोग को मिलता ही है। बट इन सबके साथ ना 80 सीसी ई भी आता है, जो क्या बताता है इन सबको मिलाकर। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम 80 सीसी डी 1 बी और 80 सीसी डी 2, इन दोनों को यहाँ पर काउंट नहीं करेंगे हम लोग, इन दोनों को छोड़ दो। ठीक है ना। तो बाकी जो यहाँ पर है ना, इन सबको मिलाकर, इन सबको मिलाकर मैक्सिमम लिमिट यहाँ पे 1.5 लाख ही दिया हुआ है टीसीसीई में। तो क्या बोलेंगे आप हम लोग, यहाँ मैक्सिमम कितना मिल पाएगा इन लोग को, 1.5 लाख रुपए। ओके। माधव इज a resident individual. His father is wholly dependent on him and suffering from 90% disability, मतलब बोलो क्या, देखो ये 80% और मोर है। तो यहाँ पर सेवियर डिजेबिलिटी आ गया। और जैसे ही सेवियर डिजेबिलिटी अगर आ गया ना, तो 80 डीडी में अगर वो कुछ भी पैसा वहां पर पेमेंट कर रहा होगा या फिर मेंटेनेंस पे दे रहा होगा ना, तो उसके पास 1,25,000 का डिडक्शन मिल जाएगा, चाहे वो कितना भी वो एक्सपेंडिचर करे, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे 125 का डिडक्शन इससे यहाँ पर मिल सकता है। सॉरी। आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्रीकल्चर इनकम अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961? डिविडेंड रिसीव फ्रॉम कंपनी इंगेज इन एग्रो ऑपरेशन, तो भैया ये तो हमारा एग्रो इनकम नहीं होता है, चलो ये तो नहीं है। इंटरेस्ट ऑन एरियर्स ऑफ रेंट रिसीवेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, ये भी एग्रो इनकम नहीं है। आप रेंट ड्यू है तो आप इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हो, ये भी एग्रो इनकम नहीं है। इंटरेस्ट रिसीव बाय अ मनी लेंडर इन फॉर्म ऑफ एग्रो प्रोड्यूस, ये भी नहीं है। तो इसका मतलब डी होगा, ऊपर तक क्या है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिसीव बाय अ पार्टनर फ्रॉम अ फर्म इंगेज इन एग्रो ऑपरेशन, तो यस ये हमारा एग्रो इनकम में आता है। चलो नेक्स्ट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ और लोन फ्रॉम अ पार्टनर ऑफ अ फर्म इज अलाउड अंडर, कहाँ बोलते मिलता है हम लोग को यहाँ पर 40B में। वहां पे क्या बोला हुआ है, ऑथराइज बाय डीड होना चाहिए, जितना लिखा हुआ उतना, या फिर 12% विच एवर हम लोग बोलते हैं लेस। तो यहाँ पर क्या, यहाँ पर सी होगा आंसर, 12% पर एनम और एट द रेट मेंशन्ड इन द डीड विच एवर इज लेस। चलो बढ़ते हम लोग आगे। अंडर जीएसटी लॉ व्हेन द गुड्स आर डिस्पैच अदर देन ओवर डायमेंशनल कार्गो, देखो अगर अगर ओवर डायमेंशनल कार्गो अगर नहीं है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, 200 किलोमीटर पहले के लिए एक दिन। ठीक है, तो इसके लिए एक दिन, और हर 200 और पार्ट देयर ऑफ एक्स्ट्रा के लिए हम लोग बोलते हैं और एक दिन है तो मिल जाएगा। तो यहाँ पर 90 है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, और एक मिल जाएगा, मतलब टोटल 2 दिन यहाँ वैलिड हो जाएगा। ठीक है। द डिसीजन ऑफ जीएसटी काउंसिल वुड बी टेकन बाय मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन कितना ऑफ वेटेड वोट कास्ट, हम लोग क्या बोलते हैं,
3/4 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, है ना। तो मुझे देखना पड़ेगा यहाँ पर कितना लोग प्रेजेंट किए, तो प्रेजेंट और वोट किए थे उसका हम लोग बोलते हैं 3/4 अगर रहेगा तो यहाँ हो जाए। और 3/4 में कैसे लेते हैं हम लोग, सीजी का हम लोग लेते हैं 1/3 और एसजी का हम लोग लेते हैं 2/3। ठीक है, चलो बढ़ते आगे। ए एंड कंपनी फर्म वर डिसॉल्व्ड एंड इट जीएसटी रजिस्ट्रेशन वर कैंसल्ड ऑन दिस डेट। अब देखो अगर आपको कैंसिल हो जाता है ना, तो भी आपको एक फाइनल रिटर्न तो आपको लगाना ही पड़ेगा जीएसटी या 10 में। अब वो कब लगाना पड़ता है, अगर बात करो सेक्शन 45 का, तो क्या बोलता है हम लोग को, आपको कब लगाना पड़ेगा वो रिटर्न, या तो ऑर्डर ऑफ कैंसलेशन और जो डेट लिखा हुआ कैंसलेशन में, विच एवर इज लेटर, यहाँ से 3 महीना। तो यहाँ पर यही डेट दिया हुआ है, यहाँ 3 महीने कितना हो जाएगा हमारा, 8 है ना यहाँ पे, तो नवंबर 30/11। तो ऑन और बिफोर 30/11 इन लोग को यहाँ पे फाइल करना पड़ेगा। ओके। Jagat and Company is a manufacturer of footwears and registered under GST law. It wants to avail QRMP। देखो QRMP अगर चाहे तो ये कर सकता है, क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट इज द मॉनेटरी लिमिट अगर बात करें इसके लिए, तो यहाँ पर क्या होता है, अगर लास्ट आपका प्रोसीडिंग बैलेंस होता है आपका वहाँ पे 5 करोड़ तक का टर्नओवर है, तो आप ये बेनिफिट आप अवेल कर सकते हो। चलो ठीक है। अंडर जीएसटी लॉ इन केस ऑफ टैक्सेबल सप्लाई सर्विस बाय बैंकिंग, देखो बैंकिंग कंपनी हो गया या फिर इंश्योरेंस कंपनी इंक्लूडिंग एनबीएफसी हो गया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इन लोग के लिए क्या बोलते हैं हम लोग, इन लोग के लिए 45 डेज का यहाँ पे डेट का लिमिट रहता है, यहाँ पे ये लोग इनवॉइस इशू कर सकते हैं। ठीक है। इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन अकाउंट ऑफ आईजीएसटी अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक लीजर सेल बी यूटिलाइज। देखो आईजीएसटी सबसे पहले अपना जितना दुख दर्द अपना आउटवर्ड सप्लाई को जितना रहेगा सेटअप करेगा उसको, उसके बाद अब वो सीजीएसटी में हो या एसजीएसटी में हो, ये एज पर चॉइस ऑफ द एसएससी रहेगा, वो जैसे करना है कर ले। तो आईजीएसटी ओनली नहीं, आईजीएसटी एंड देन सीजीएसटी एंड देन ये भी नहीं, फर्स्ट फॉर आईजीएसटी एंड देन सीजीएसटी और एसजीएसटी एज पर चॉइस ऑफ द होल्डर, ये वाला सही है डीलर। ठीक है। लक्ष्मण एंड कंपनी Hyderabad is engaged in supply of both goods and services which are liable for GST. What is the threshold limit अप टू विच इज नॉट लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ देखो नॉर्मली अगर एक्सक्लूसिव गुड्स में होता तो बोलते हैं 40 लाख, पर यहाँ बोथ में तो क्या बोलेंगे हम लोग 20 लाख। ठीक है। अंडर कस्टम द लिमिट ऑफ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑफ इंडिया, तो भैया ये तो 200 नॉटिकल माइल्स होता है फ्रॉम नियरेस्ट पॉइंट ऑफ द बेस लाइन। डन। तो ये था पूरा हमारा, और सेक्शन बी में बहुत जल्द आपके साथ पूरा पूरा और तो शेयर करूंगा ही। अगर आपको ये चाहिए ये नोट्स, ये जो मैंने अभी यहाँ पे डिस्कस किया, ये हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, आप ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और चैनल सब्सक्राइब करके रखो, ये बहुत कुछ आने वाला है सीए में इंटर वाले बच्चों के लिए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।